आज के इस एक्सप्लेनर में सीधे पॉइंट पर आते हैं। क्या कभी ऐसा लगता है कि हमारी टू डू लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती? दिमाग में हर वक्त एक अजीब सा शोर रहता है और ऐसा महसूस होता है जैसे बस काम के बोझ तले दब गए हैं। सच कहे तो हम सभी इस दौर से गुजरे हैं। तो आज इसी उलझन को बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से सुलझाते हैं। दरअसल ये जो दिमाग हमेशा अस्त व्यस्त रहता है ना, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। होता क्या है कि हमारा दिमाग हर उस एक छोटे बड़े काम को याद रखने की कोशिश करता है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये सारे अधूरे काम बस दिमाग में घूमते रहते हैं और हमारी सारी एनर्जी चूस लेते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा माइंड शिफ्ट जरूरी है। सोचिए, हमारा दिमाग शानदार और नए आइडियाज क्रिएट करने के लिए बना है। वो कोई गोदाम या स्टोरेज यूनिट नहीं है जहां रोज के छुटपुट काम डंप किए जाएं। जब हम दिमाग को एक हार्ड ड्राइव की तरह इस्तेमाल करने लगते हैं ना, तो उसकी असली क्रिएटिव पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो आखिर इसका हल क्या है? यही एंट्री होती है डेविड एलन की मशहूर किताब गेटिंग थिंग्स डन यानी जीटीडी की। ये फ्रेमवर्क आज की इस फास्ट पेस दुनिया में इस मेंटल बोझ से निपटने का एकदम आजमाया हुआ और सॉलिड तरीका है। इस किताब का एक बहुत ही गहरा थॉट है कि एक अधूरा काम न सिर्फ हमारी डेस्क पर अधूरा पड़ा रहता है, बल्कि वो हमारे दिमाग के अंदर भी अधूरा ही घूमता रहता है। जब तक वो पूरा नहीं होता, वो बार बार याद आकर हमारी कीमती मेंटल एनर्जी को वेस्ट करता रहता है। तो मेन गोल क्या हुआ? दिमाग को पूरी तरह खाली करना। और इसके लिए जीटीडी का सबसे कोर कंसेप्ट है द ट्रस्टेड सिस्टम। ये एक ऐसी बाहरी जगह है, चाहे वो कोई मोबाइल ऐप हो या एक सिंपल सी डायरी, जहां हम अपनी सारी जिम्मेदारियां लिख देते हैं। जब दिमाग को ये भरोसा हो जाता है कि सब कुछ कहीं सेफ लिखा हुआ है, तो वो एकदम शांत हो जाता है। तो चलिए, इस ट्रस्टेड सिस्टम को आखिर बनाते कैसे हैं? इसके 5 बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं। कैप्चर, क्लैरिफाई, ऑर्गेनाइज, रिफ्लेक्ट और एंगेज। ये एक ऐसा रोड मैप है जो किसी को भी इस मेंटल स्ट्रेस से बाहर निकाल सकता है। एक एक करके इन्हें जल्दी से समझते हैं। पहला स्टेप है कैप्चर, यानी जो भी दिमाग में है सब कुछ इकट्ठा करना। कैप्चर करने का सीधा सा मतलब है दिमाग में चल रहे हर एक स्टफ को बाहर निकालना। ये बहुत ही आम चीजें हो सकती हैं, जैसे किसी ईमेल का रिप्लाई करना, शाम को दूध लाना, दराज में पड़े उस खराबी फोन को ठीक कराना, या किसी नए प्रोजेक्ट का कोई जबरदस्त आइडिया। इन सबको बस दिमाग से निकालकर एक इनबॉक्स में डाल देना है। दूसरा स्टेप आता है क्लैरिफाई, यानी इस जमा किए हुए सामान का आखिर करना क्या है। देखिए, सिर्फ चीजों को एक लिस्ट में लिख लेने से काम नहीं बनता। यहाँ हमें खुद से एक बड़ा सवाल पूछना पड़ता है। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए बिल्कुल अगला फिजिकल स्टेप क्या होगा? जैसे क्या कोई स्पेसिफिक ईमेल ड्राफ्ट करना है या ऑनलाइन कुछ सर्च करना है? काम को सिर्फ हवा में नहीं छोड़ना, उसका अगला क्लियर स्टेप पकड़ना है। अब बढ़ते हैं तीसरे स्टेप पर, ऑर्गेनाइज, यानी चीजों को उनकी सही जगह पर रखना। अब जब ये क्लियर हो गया कि करना क्या है, तो उन्हें अलग अलग बकेट्स में डालना होता है। हम अक्सर एक गलती करते हैं, प्रोजेक्ट्स और एक्शंस को मिला देते हैं। जैसे गाड़ी के नए टायर लाना एक प्रोजेक्ट है, इसमें कई स्टेप्स लगेंगे, पर इसका अगला फिजिकल एक्शन क्या होगा? वो है हाथ में फोन लेकर मैकेनिक को कॉल करना। तो हमें अपने एक्शंस को ऑर्गेनाइज करना है। चौथा स्टेप है रिफ्लेक्ट, यानी अपने सिस्टम को ताज़ा और अपडेटेड रखना। एक ट्रस्टेड सिस्टम तभी ट्रस्टेड रहता है जब वो एकदम अपडेटेड हो। अगर लिस्ट पुरानी हो गई तो दिमाग वापस से याद रखने का स्ट्रेस ले लेगा। इसके लिए एक सिंपल सी रिफ्लेक्शन ड्रिल है। पहले क्लियर करें, सारे नए इनपुट्स प्रोसेस करें, फिर अपडेट करें, अपनी लिस्ट्स को आज के हिसाब से सेट करें। और जब दिमाग ऐसी क्लैरिटी में हो, तभी नए आइडियाज सोचने के लिए क्रिएटिव बने। और आखिरी 5वां स्टेप, इंगेज, यानी अब असल में एक्शन लेने का वक्त। जब सब कुछ इतने बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज हो गया है, तो बस ये चुनना है कि अभी क्या किया जाए, और इसका सिलेक्शन बहुत स्मार्ट होना चाहिए। चेक कीजिए कि हमारा कॉन्टेक्स्ट क्या है, जैसे क्या हम लैपटॉप के सामने हैं, हमारे पास टाइम कितना है, और एनर्जी लेवल कैसा है। अगर एनर्जी डाउन है तो कोई छोटा और आसान काम निपटा लीजिए। तो इन सारे स्टेप्स को समझने के बाद अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे स्ट्रॉन्ग टेकअवे पर। एक ऐसा रूल जिसे हम ये वीडियो खत्म होते ही तुरंत अप्लाई कर सकते हैं। ये है मशहूर 2 मिनट रूल। अगर हमने किसी काम का अगला एक्शन डिसाइड कर लिया है और उस काम को पूरा करने में 2 मिनट या उससे भी कम वक्त लगने वाला है, तो रुकना क्यों? उसे किसी लिस्ट में मत डालिए, उसे बस अभी इसी वक्त निपटा लीजिए।
तो इस एक्सप्लेनर को एक सोचने वाली बात के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, दिमाग में चल रहा ऐसा कौन सा एक अधूरा काम है जिसे लगातार टाला जा रहा है? क्या उस पे अभी 2 मिनट रूल लगाया जा सकता है? उसका अगला फिजिकल एक्शन क्या है? उसे अभी पूरा कीजिए और देखिए कैसे तुरंत स्ट्रेस गायब होता है। आखिर नॉलेज का असली मजा तो उसे एक्शन में बदलने में ही है।